हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। अब लाइंस एंड एंगल में सबसे पहली चीज़ बच्चों, ये एंगल्स क्या चीज़ होते हैं वो हम जानेंगे। क्योंकि लाइंस तो आप लोग जानते भी होंगे कि कोई भी एक लाइन खींच दें और वो इन्फिनिटी तक जा रही है दोनों ओर, तो वो लाइंस होती है। अब एंगल क्या चीज़ होते हैं बच्चों, वो समझो कि एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे। एंगल क्या चीज़ होती है? यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। कोई भी एंगल क्या होता है? यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। कि कोई भी दो रे हों और उनका एक कॉमन इनिशियल पॉइंट हो तो वो एंगल फॉर्म करेंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए ये एक रे, ये है ए पॉइंट और ये बी दे दें, तो ये रे एक ए बी जा रही है। रे क्या चीज़ होती है कि एक पॉइंट से निकले और दूसरी तरफ इन्फिनिटी तक अगर जाए कोई भी, तो वो रे होती है। अगर दोनों तरफ इन्फिनिटी तक जाए तो वो लाइन हो जाती है। तो ये एक रे है ए बी और दूसरी रे एक ये और चली गई, इसको नाम दे दिया सी, तो ये ए सी। अब देखो बच्चों, एंगल की डिफिनीशन कह रहे हैं, एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे। कि ये दो रे थी, इनका यूनियन दोनों मिल जाएं और दोनों का क्या हो? कॉमन इनिशियल पॉइंट। यानी इसका भी देखिए ए पॉइंट है, कहाँ? ए बी रे का ए पॉइंट है और ए सी रे का भी ए पॉइंट है, तो इनका दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट है। तो ये जो चीज़ फॉर्म होगी ये एंगल हो जाएगा। इसको आप रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं? एंगल, इसको हम एंगल का सिंबल बना देंगे बच्चों इस प्रकार से। इसके बाद बी ए सी बोल सकते हैं, यानी जहाँ पे एंगल जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है वो हमेशा बीच में रखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा बी ए सी, या और इसको हम एंगल सी ए बी भी बोल सकते हैं, सी ए बी। जहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट हो वो हमेशा बच्चों ध्यान रखना कि बीच में रखा जाता है, और बाकी आप आगे पीछे कर सकते हैं, दोनों सेम चीज़ हैं। इसको हम बी ए सी भी बोल सकते हैं या सी ए बी भी बोल सकते हैं, या आप शॉर्ट फॉर्म में इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए पॉइंट पे एंगल बना रहा है इसलिए ये एंगल ए हो गया। अब एक चीज़ और बच्चों यहाँ पे है, द टू रे फॉर्मिंग एन एंगल, यानी दो रे हो गई आपकी, ये टू रे, एक ए बी रे है दूसरी ए सी रे है, फॉर्मिंग एंगल आर कॉल्ड आर्म्स। यानी ये जो दोनों रे हैं जब एंगल बनाती हैं, कोई भी दो रे अगर इंडिविजुअल कहीं अलग अलग है, मान लीजिए ये ए बी रे अलग है और ये ए सी रे अगर अलग है, ये मीट नहीं कर रही है एक पॉइंट पे, तो ये किसी भी एंगल की आर्म्स नहीं होंगी। लेकिन अगर दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट यानी एक पॉइंट मीट कर रही हैं, तो ये जो रे होगी ए बी जो होगी और ए सी रे होगी, ये क्या कहलाएंगी? आर्म्स ऑफ एंगल। कि इस एंगल की आर्म्स हो जाएंगे। और बच्चों जहाँ पे ये दोनों पॉइंट मीट कर रही हैं, दोनों रे मतलब मीट कर रहे हैं, या जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है दोनों रे का, वो हमारा वर्टेक्स ऑफ एंगल कहलाएगा। तो यहाँ वर्टेक्स ऑफ एंगल क्या हो जाएगा? ए। ये ध्यान रखना बच्चों, जहाँ पे कॉमन इनिशियल पॉइंट हो दोनों रे का, यानी बोथ रेज हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट, वो जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होएगा वो वर्टेक्स ऑफ एंगल कहलाएगा। ये ध्यान रखिएगा। आर्म्स क्या होगा? जब दो रे मिलके यानी टू रे मिलके आपस में एंगल को फॉर्म करें, तो वो जो दोनों रे होंगी यानी बोथ रे जो होगी वो आपका क्या कहलाएगी? आर्म्स ऑफ एंगल। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि आर्म्स ऑफ एंगल क्या होता है। कि कोई भी रे, जब दो रे एंगल को फॉर्म कर रही हैं, तो वो जो रे होंगी वो आर्म्स ऑफ एंगल कहलाएंगी, और जहाँ पे दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट होएगा वो वर्टेक्स ऑफ एंगल कहलाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है, ये नॉन कोलिनियर। अब आप लोग जानते होंगे कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, तब तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो वो भी समझ लें। हमने लिखा है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या चीज़ होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स क्या चीज़ होते हैं बच्चों? कहीं पे अगर ये आपको 3 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा दिए हुए हैं, 1 to 3 पॉइंट्स या इससे ज़्यादा हों, अगर आप ये स्ट्रेट लाइन खींचें और दोनों में यानी पूरा सेम स्ट्रेट लाइन हो जाए और तीनों पॉइंट उस लाइन के ऊपर आ जाएं, तो ये कोलिनियर पॉइंट होते हैं। ध्यान रखना, इफ 3 or more पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ये ध्यान रखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ?
इफ 3 or more points lie on the same line, कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पे हों, लाई ऑन द सेम लाइन यानी एक ही लाइन के ऊपर हों, दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। यानी ये जो पॉइंट्स होंगे ए बी सी, मान लीजिए 3 पॉइंट्स थे या 3 से ज़्यादा हों, अगर वो किसी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो यानी लाइन के ऊपर हो, तो ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। अगर ये मान लीजिए ये 3 पॉइंट लिए हुए थे, अब मान लो आपके इस तरह से होते, अब ये एक लाइन तो ये ऐसे जाएगी, मान लीजिए ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट था, यहाँ पे ये ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तो ये ए बी सी पॉइंट ये तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। यहाँ ए बी सी क्या थे कि ए और बी 2 पॉइंट तो लाइन के ऊपर हैं, एक लाइन से अलग है, या ये लाइन इन तीनों पॉइंटों से नहीं जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से कोलिनियर रे और नॉन कोलिनियर रे, अगर कोई भी 2 रे, मान लो ये 2 रेस थी, एक ए बी ए सी, अब क्या है कि ये अगर दोनों के कॉमन पॉइंट होते, ए पॉइंट जैसे कॉमन हो गया और बी और सी भी एक ही रे के ऊपर पॉइंट हो जाते, तो कोलिनियर रे हो जाती। लेकिन यहाँ पे देखो ए बी एक ही रे पे है और दूसरा ये सी पॉइंट अलग है, तो इसलिए ये नॉन कोलिनियर रे हो गई। तो बच्चों समझ गए होंगे आप, कोलिनियर मतलब एक के ऊपर एक, मतलब सीधे से बात है कि अगर ये आपका ए बी जो था और ये ए और ये बी है, समझना, और इसी के ऊपर ये ए सी हो जाती और ये पॉइंट कहीं सीधे हो, तो ये देखिए ए बी सी तीनों पॉइंट क्या हो गए, एक ही लाइन के ऊपर हो गए। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो गए तो ये कोलिनियर रे हो गए। लेकिन यहीं पे जब ये अलग अलग थे, ए बी इधर था, सी पॉइंट अलग था, तो ये नॉन कोलिनियर रे हो जाएगा। तो बच्चों समझना ये चीज़, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। कोलिनियर आप समझ गए होंगे, जब भी कोई 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट हो एक ही लाइन पे हो तो कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे, एक ही लाइन के ऊपर ना हो, अलग हो, तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। रे में भी यही आएगा कि अगर रे ओवरलैप कर रही है तो जाहिर सी बात है, चाहे आप जितने पॉइंट ले लें 3 या 3 से ज़्यादा, तो वो सारे पॉइंट एक ही रे के ऊपर आ जाएंगे, तो वो कोलिनियर रे हो जाएंगे। जब कोलिनियर रे हो जाएंगे तो वो एंगल को फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए एंगल का सीधी सी डिफिनीशन है कि यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रे, ये ध्यान रखिएगा, क्या है, यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रे विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट, वो एंगल होता है। एंगल को हम जब मेजर करते हैं तो ये 2 रे से बन गया, जहाँ पे जो कॉमन ये पॉइंट होता है इनिशियल पॉइंट, वो वर्टेक्स कहलाता है, तो ए हो जाएगा। तो इसमें अगर आपसे वर्टेक्स पूछा जाए इस ट्रायंगल का, तो आप ट्रायंगल नहीं एंगल का, सॉरी, तो इस एंगल का जो भी है बी ए सी या सी ए बी, तो इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ये आपका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं, और एंगल आप बी ए सी या सी ए बी, यानी जो एंगल होता है वो हमेशा मिडिल में रखते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एंगल ए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बच्चों इस प्रकार से आप एंगल और कोलिनियर पॉइंट और कोलिनियर रे, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे के पार्ट्स या आगे की जो चीज़ें हैं वो लेके आएंगे।